चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदूषण से जुड़ी हुई दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई और फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रदूषण को लेकर, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर तमाम कदम एहतियातन तौर पर उठाए जा रहे हैं। देश का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा और उसके बाद आपको बता दें कि इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हल्फनामा दाखिल किया है और केंद्र ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। तो प्रदूषण को लेकर सुनवाई और ऐसे में बड़ी खबर फिलहाल ये कि 10 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सख्ती बरतने के बाद भी प्रदूषण का स्तर जैसा का तैसा है। प्रदूषण का स्तर AQI घटने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दरअसल हल्फनामा दाखिल किया है और केंद्र ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। तो वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर लोगों को, हर वर्ग को परेशानी हो रही है और इसी को लेकर सुनवाई जारी। तो आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ का रुख करते हैं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। नीरज, अगर गुरुग्राम की बात करें तो इस वक्त AQI कितना है और एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आदेश जारी किए गए हैं? नीरज जी बिल्कुल, देखिए कल की बरसात के बाद भी जो गुरुग्राम में पोल्यूशन लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 300 के पार बना हुआ है, जो कि अति खराब स्थिति है। यानी ये स्थिति तब भी है जबकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम वो उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। मसलन की जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं या फिर पोल्यूशन फैलाने वाली जो कंपनीज हैं, जनरेटर से चलने वाली जो चीजें हैं, उन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके कल बरसात के बाद भी 300 के पार जो पोल्यूशन लेवल है वो कहीं ना कहीं तमाम दावों की जरूर पोल खोल रहा है, जो कि 2019 के बाद किए गए थे। जिला प्रशासन ने क्रमबद्ध तरीके से जो डीजल वाहन थे, जो 10 से 15 साल पुराने वाहनों की बात की जा रही थी, उनको सड़क से हटाना था। लेकिन 2 से 3 साल बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कुछ भी काम नहीं किया गया। जो शेयरिंग ऑटो थे, डीजल ऑटो थे, उनको भी क्रमबद्ध तरीके से हटाया जाना था। प्रदेश सरकार के पास ये पूरा प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ कागजों तक ही ये प्रपोजल सीमित रहा, जिसके चलते आज जो हालात हैं कि कल बारिश होने के बावजूद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अति खराब श्रेणी के अंदर है दिल्ली एनसीआर का। इसके साथ साथ जो ट्रकों की एंट्री को बंद किया जाना था या फिर ऑड इवन जैसे विकल्पों पर जिसकी बात मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने बयानों में कही थी कि ऑड इवन व्यवस्था को साइबर सिटी में लागू किया जाएगा या फिर जो प्रभावित जिले हैं उनके अंदर लागू किया जाएगा, वो भी सिर्फ कागजों तक सीमित रहा, क्योंकि न तो जिला प्रशासन के पास ऑड इवन को लेकर कोई पॉलिसी है, किस तरह से लागू किया जाएगा इसको लेकर भी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके चलते कल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई थी दिल्ली सरकार को। लेकिन अब केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था कि तमाम विकल्पों के बावजूद आखिर किस तरह से कम किया जाएगा पोल्यूशन लेवल को, यह एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़ा सवाल है और दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है। अंजलि, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया। फिलहाल इसको लेकर विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल महिमा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए बढ़ता प्रदूषण जो है वो विकट समस्या इसलिए भी यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि लगातार पिछले नवंबर महीने की अगर यहाँ पर बात करें तो उस दौरान हमने देखा था यहाँ पर कि दिल्ली सरकार ने बहुत ही अहम फैसला यहाँ पर लिया था कि जो स्कूल्स हैं वो उन्हें बंद कर दिया गया था। वर्क फ्रॉम होम जो दिल्ली के सरकारी दफ्तर हैं वहां से इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था और इसी के तर्ज पर ही हरियाणा में भी इस तरीके की व्यवस्था जो थी वो की गई थी।
बहरहाल दिल्ली की अगर बात की जाए तो ऐसा अंदाजा लगाया यहाँ पर जा रहा था और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कम से कम 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक अगर हो सकता है मौसम में बदलाव आए या फिर हवाएं चले तो हो सकता है कि जो प्रदूषण है, जो स्मॉग है वो यहाँ से हट जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नतीजतन ये हुआ कि चलिए ठीक है, स्कूल जो है वो खोल दिए गए, लेकिन प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली में बेहद खराब और बहुत खराब श्रेणी में जो है वो बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। वहीं इसी को देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई यहां पर दोबारा हुई है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र और या यूं कहें कि फटकार जो है वो यहां पर लगाई गई कि आखिरकार ये कैसी व्यवस्था है। स्कूल खोल दिए गए लेकिन जो दिल्ली के दफ्तर है वहां पर वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था है वो यहां पर जो है वो बरकरार रखी गई है। ऐसे में सवाल ये पूछा गया दिल्ली सरकार से कि आखिरकार बच्चों का जीवन जो है आप खतरे में कैसे डाल सकते हैं और इसकी अनुमति आखिर कौन देता है। जिसके बाद आज जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो खासकर दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा जो है वो भी दायर किया गया है और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड जो है उसकी मंजूरी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। अब खैर हम बात यहां पर करते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा, क्योंकि अभी कोरोना भी काफी ज्यादा, कोरोना संक्रमण जो है वो भी अभी हावी है और अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की तो उस वायरस की वजह से भी अभी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खतरे में है। अब ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो थे वो भी यहां पर बंद हो रखे थे, ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार की तरफ से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में की गई कि कम से कम जो कोविड अस्पताल है वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर इजाजत जो है उसकी दी जाए ताकि वो निर्माण कार्य जो है उन्हें पूरा करवाया जाए। तो उसकी इजाजत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है क्योंकि अभी जो संक्रमण का खतरा है वो टला नहीं है और हवा में घुलने वाली बीमारियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएं, ऐसी स्थिति में भी इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रही बात बढ़ते प्रदूषण को लेकर, अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो मंजूरी यहां पर मांगी गई थी उसकी मंजूरी दे दी गई है। फ्लाइंग स्क्वाड और साथ ही एक डीप टास्क फोर्स का गठन यहां पर किया गया है और इसका जो कार्य है वो इस स्टाइल में यहां पर रहने वाला है कि इनकी रोजाना जो है टास्क फोर्स की बैठक होगी। इसमें 2 सदस्य जो हैं वो यहां पर स्वतंत्र रहेंगे जो कि रोज शाम को ये मीटिंग यहां पर करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट है फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो यहां पर देगा। खैर इसमें ये भी पूछा गया कि जो टास्क फोर्स है क्या सिर्फ दिल्ली में ही ये पूरा वर्क करेगी, तो उस पर भी जवाब दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर दोनों के लिए यहां पर होगा और जाहिर तौर पर अब यहां पर ऐसे जो केंद्र हैं प्रदूषण के जहां पर बहुत ज्यादा या जिनकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है वहां पर क्या एक्शन यहां पर लिया जाएगा इस पर देखना होगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में जब महामारी का दौर चल रहा है तो बहुत बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या है अंजलि और टास्क फोर्स का गठन फिलहाल किया गया है। आपसे अपडेट लेंगे इसके बारे में, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर ग्राउंड की बात करें क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, AQI की आपने बात की कि 300 के पार अभी भी गुरुग्राम में है, लोगों का क्या कहना है, किस तरह की परेशानी उनको आ रही है? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त खुले ग्राउंड में खड़ा हूं लेकिन मुझे खुद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की समस्या है, गले में खराश की समस्या है। ये तमाम जो चीजें हैं ये हॉस्पिटल में भी पहुंच रही हैं। जो गुरुग्राम का सामान्य अस्पताल है वहां पे इस तरह के पेशेंट की भरमार है। पहले जो ओपीडी होती थी उससे कहीं ना कहीं 40 से 50% ओपीडी ऐसे मरीजों की बढ़ी है जिन्हें की पोल्यूशन के चलते खतरनाक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि खतरनाक पोल्यूशन कहीं ना कहीं कैंसर का जैसी गंभीर बीमारी का कारक बन सकता है। तो ऐसे में सरकारों की जवाबदेही जरूर तय की जानी चाहिए। इसको लेकर भी जवाब तलब किया गया था लेकिन बीते कुछ दिनों की या बीते कुछ महीनों द्वारा जो सुनवाई पोल्यूशन को लेकर की गई थी उस पर कोई संतोषजनक जवाब ना तो केंद्र की सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था, ना दिल्ली की सरकार की तरफ से दाखिल किया है और ना ही मनोहर सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था, जिसको लेकर फटकार जरूर लगाई है। अब आज की सुनवाई के बाद क्या कुछ असर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश इन सरकारों को जारी किए जाते हैं, कैसी स्थिति जो है वो सरकारों के द्वारा अमल में लाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सुझाया जाता है तमाम सरकारों को, किस तरह की व्यवस्था स्कूलों को लेकर रहेगी या फिर ऑफिसेज को लेकर रहेगी, यह सुनवाई की बात जरूर साफ हो पाएगा। जी शुक्रिया नीरज वशिष्ठ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 300 के पार है। अंजलि भंडारी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, अगर टास्क फोर्स की बात करें तो 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है और ये टास्क फोर्स शाम 6 बजे तक रिपोर्ट लेगी और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रदूषण का स्तर अब कम होगा और लोगों को कैसे निजात मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंजलि। बिल्कुल महिमा, क्योंकि अभी
आज सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है, अगली सुनवाई जो है वो 10 दिसंबर को यहाँ पर होगी और जाहिर तौर पर उस दौरान इस बात का जिक्र होगा कि आखिरकार क्या इस पर एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। और जाहिर तौर पर हम पिछले महीने से अगर बात यहाँ पर की जाए, अब देखा गया क्योंकि लगातार दिवाली के बाद से जिस तेजी के साथ प्रदूषण यहाँ पर बढ़ा वो चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए अगर थोड़ा कुछ साल पीछे चलते हैं, 2019 का अगर जिक्र करते हैं, उस दौरान ना कोरोना जैसी महामारी थी ना इस तरीके की स्थिति थी, लेकिन हमने देखा था कि बढ़ता प्रदूषण जो था उस समय भी बहुत बड़ी समस्या था। उस दौरान भी कोर्ट द्वारा ही इस तरीके से फटकार जो है वो लगाई गई थी सरकार को। और उसके बाद हमने देखा था कि कितनी तेजी के साथ वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था हो या फिर अलग अलग ऑड इवन का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था, बार बार ऑड इवन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि देखिए आप ना तो ऑड इवन को लेकर, क्योंकि ऑड इवन का अगर आप व्यवस्था यहाँ पर करते हैं तो दूसरी चीज पूरा का पूरा जो भार है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ जाएगा, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा तो फिर भीड़ ज्यादा होगी और उसकी वजह से जो बीमारियों का संक्रमण दर है वो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ा है और ओमिक्रॉन वायरस जो कि एंट्री भारत में जिसकी हो चुकी है जी, उसका खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऑड इवन की व्यवस्था जो है करना नामुमकिन सी यहाँ पर लगती है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है वाटर स्प्रिंकलिंग की, तो हो सकता है ये व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा अभी करवाई जा रही हो कई कई जगहों पर या करवाई जाए। अब स्थिति यहाँ पर यह है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, और 2019 में एक और चीज यहाँ पर की गई थी, व्यवस्था यहाँ पर की गई थी कि दिल्ली से सटे जितने भी राज्य हैं उनके अधिकारी लेवल स्तर पर या सीएम लेवल स्तर पर जो बैठकें हैं, जो ऐसी व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाए। कम से कम जो जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता प्रदूषण है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है या किस तरीके से जो अन्य राज्य हैं वो सहयोग इसमें कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं की जा सकती हैं, जो शायद अभी तक नहीं हुआ है। और हो सकता है कि कोर्ट द्वारा इस तरीके के सुझाव जो है वो कोर्ट रूम में जरूर यहाँ पर दिए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम ये विकल्प हैं जिन पर विचार जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। अंजलि, कई विकल्प है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब इस प्रदूषण को कम किया जाएगा, कब ये प्रदूषण कम होगा, कब लोगों को इससे निजात मिलेगी। शुक्रिया अंजलि भंडारी इस तमाम जानकारी के लिए।